सदर ममलिकत ने वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी में कोताही के मामले पर किया इज़हार तशवीश। वज़ीर आज़म ने सदर से की मुलाकात और इस हवाले से उन्हें किया आगाह। मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म ने सदर की निगहदाश्त को ख्वाहिशात को बताया तवानाई का जरिया। पंजाब में वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी में कोताही का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। समाअत कल। पंजाब हुकूमत से मुलजिमान के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालिबा। पंजाब हुकूमत ने मामले की तहकीकात के लिए आला सतही की इंक्वायरी कमेटी दी तश्कील। कमेटी 3 रोज में अपनी रिपोर्ट करेगी पेश। पंजाब बीजेपी सदर अश्वनी शर्मा की क़यादत में बीजेपी ने गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित से की मुलाकात। मुल्क में बढ़ते कोरोना मामलों के दरमियान 5 रियासतों में आइंदा इंतखाबात के पेश नज़र मरकजी सेहत सेक्रेटरी और नीति आयोग के रुकन डॉक्टर वी.के. पॉल के साथ इलेक्शन कमीशन की अहम मीटिंग। मुल्क भर में कोरोना का खतरा बढ़ा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 90,000 से ज्यादा एक्टिव केसेज आए सामने। इनमें ओमिक्रॉन के हैं 2,630 केसेज। इसी अरसे में 19,000 से ज्यादा मरीज हुए सेहतियाब। इस वक्त सेहतियाबी की शरह 97.81%। गुजरात के सूरत में बड़ा हादसा। केमिकल से भरे टैंकर में गैस लीक होने से 6 अफराद हलाक, 20 से ज्यादा जख्मी और जेर इलाज। अटल पेंशन योजना से फायदा उठाने वालों की तादाद हुई 6.38 करोड़ से ज्यादा। गैर मुनज़्ज़म शोबे में शहरियों को बुढ़ापे की आमदनी की हिफाजत फराहम करने के मकसद से शुरू की गई ये स्कीम। भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान जोहान्सबर्ग में जारी दूसरे टेस्ट मैच में भारत ने जनूबी अफ्रीका के सामने जीत के लिए रखा 240 रन का हदफ। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ फ़हीम अहमद। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। सदर जमहूरिया के दफ्तर ने ट्वीट किया कि सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और कल पंजाब में उनके काफिले में सिक्योरिटी में कोताही से मुतालिक दरियाफ्त किया। सदर जमहूरिया ने कोताही पर तशवीश का इजहार किया। पंजाब में वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी में कोताही के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में कल समाअत होगी। आज सीनियर एडवोकेट मुनिंदर सिंह ने यह मामला चीफ जस्टिस के सामने रखा और जल्द समाअत का मुतालबा किया। दरख्वास्त में मुतालबा किया गया कि वाक़े की रिपोर्ट तलब की जाए और पंजाब हुकूमत को जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत दी जाए। अदालत ने दरख्वास्त गुजार से कहा कि दरख्वास्त की कॉपी पंजाब और मरकजी हुकूमत को फराहम की जाए। पंजाब हुकूमत ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी में कोताही के मामले में एक आला सतही कमेटी तश्कील दी है। पंजाब हुकूमत ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के फ़िरोज़पुर दौरे के दौरान हुई कोताही की मुकम्मल तहकीकात के लिए ये कमेटी तश्कील दी है। ये कमेटी रिटायर्ड जस्टिस महताब सिंह गिल, प्रिंसिपल सेक्रेटरी दाखिला उमूर और जस्टिस अनुराग वर्मा पर मुश्तमिल होगी। कमेटी 3 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल पंजाब के दौरे के दौरान सिक्योरिटी पुलिस का मामला जोर पकड़ता जा रहा है। इस दौरान पंजाब में बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस पर हमला किया। पंजाब बीजेपी के रियासती सदर अश्वनी शर्मा ने कहा कि यह जुर्म पंजाब कांग्रेस की शय पर किया गया है। देश के प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में मैं ये कहूंगा चूक नहीं, साजिश के तहत जो खिलवाड़ किया गया, इससे लोकतंत्र भी और पंजाबियत भी शर्मसार हुई है। और ये अपराध पंजाब की सरकार के शय पर ही हुआ है। बीजेपी ने इल्जाम लगाया कि वज़ीर आज़म के खिलाफ साजिश पंजाब के साथ साथ दिल्ली में भी कांग्रेस ने रची है। देश के प्रधानमंत्री जी का जब दौरा बनता है, चाहे वो आकाश मार्ग से आए, तो भी वैकल्पिक रूट तय होते हैं।
इसमें भी ऐसा हुआ था और चीफ सेक्रेटरी और डीजी पंजाब इसकी जानकारी सबको थी और उन्हीं के क्लियरेंस के बाद पीएम सड़क मार्ग से निकले और ऐसा लगता है ये षड्यंत्र पंजाब में ही नहीं दिल्ली की कांग्रेस के द्वारा ही रचा गया। पंजाब बीजेपी सदर ने कहा कि पंजाब में कांग्रेस हिल गई है। उन्होंने कहा कि यह साजिश कांग्रेस ने किसानों की आड़ में लोगों को पीएम की रैली में शिरकत से रोकने के लिए रची है। कांग्रेस की चूल्हे तो हिली हुई थी और हिल जाएंगी, इसके डर से किसान की आड़ में एक बार फिर अराजकता फैलाने की कोशिश की गई। पुलिस बैरिकेडिंग करती है, बसों को रोकती है, तथाकथित जिनको पंजाब का अमन शांति अच्छी नहीं लगती उन 20-25 लोगों को शेल्टर देती है, बीच में बिठाती है, अपने कार्यकर्ताओं के साथ पूरी तरह नाल उलझदी है और उत्थे लड़ाई झगड़ा होंदा। पुलिस लाठीचार्ज करती है, रस्ता नहीं करांदी और ये आलम हर पंजाब दे एरिया च होया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी में कोताही के सिलसिले में पंजाब बीजेपी के रियासती सदर अश्वनी शर्मा ने क़यादत में रियासती बीजेपी रहनुमाओं के एक वफ़द ने आज गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित से मुलाकात की। आज भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल महामहिम राज्यपाल जी ਨੂੰ मिल के आया। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की पंजाब फेरी के दौरान जिस प्रकार सुरक्षा के नाल खिलवाड़ होया ਉਹਦੇ प्रति पार्टी ने अपनी चिंता जिहड़ी ਉਹ प्रगट की है। ਅਸੀਂ राज्यपाल जी को यह भी मंग की है कि होम मिनिस्टर और डीजीपी ਨੂੰ तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए और एक बहुत बड़ा षड्यंत्र नजर आता है। ऐसा लगता है कि सुनियोजित सी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की पंजाब के फिरोजपुर में मुजव्वज़ा रैली सिक्योरिटी खामियों की वजह से मनसूख कर दी गई। इसका नोटिस लेते हुए वज़ारत दाखिला ने पंजाब हुकूमत से तफसीली रिपोर्ट तलब की है। वज़ारत ने इस कोताही की जिम्मेदारी का तयन करने और मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को भी कहा है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने एक ट्वीट में कहा कि वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के दौरान हिफाजती इंतजामात में इस तरह की लापरवाही मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल है, इसकी जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि पंजाब में जो कुछ हुआ वो कांग्रेस की सोच और उसके तरीक़ाकार को जाहिर करता है। सेहत व बहबूद कुनबे की वजारत के मुताबिक मुल्क भर में पिछले 24 घंटों में 90,000 से ज़्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 19,206 मरीज इलाज के बाद सेहतमंद हो चुके हैं, जिसके बाद मुल्क में सेहत याबी की शरह 97.81% हो गई है। एक्टिव मामलों की कुल तादाद 2,85,401 हो गई है। मुल्क में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में वैक्सीनेशन मुहिम तेज रफ्तार से जारी है। अब तक मुल्क में वैक्सीन की 148 करोड़ 67 लाख से ज्यादा खुराकें दी जा चुकी हैं। वैक्सीनेशन मुहिम के 355वें दिन शाम 7 बजे तक 91,250,000 से ज्यादा वैक्सीन लगाई गई। मुल्क भर में ओमिक्रॉन के मामलात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अब तक मुल्क भर में ओमिक्रॉन के 2,630 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। भारत में ओमिक्रॉन से मौत का पहला मामला बुध को राजस्थान में दर्ज हुआ। साथ ही वजारत सेहत ने रियासतों से निगरानी बढ़ाने की दरख्वास्त की है। मुल्क में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 797, दिल्ली में 465, केरला में 234 और राजस्थान में 236 मामलों की तस्दीक हुई है। मरकजी वजारत सेहत ने कहा है कि अब तक 995 लोग इस इन्फेक्शन से ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के मामलात में इजाफा जारी है। महकमा सेहत के मुताबिक रियासत में 24 घंटों में कोरोना के 26,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। दूसरी तरफ
24 घंटों में 8 अफराद की मौत हो चुकी है। मुंबई में एक दिन में कोरोना के 15,166 मामला दर्ज किए गए हैं और 3 मरीजों की मौत भी है। महकमा सेहत के मुताबिक नए मामला पिछले दिनों के मुकाबले 43.71% बढ़ गए हैं। रियासत में पिछले 24 घंटों में ओमिक्रॉन के 144 मामला सामने आए हैं, जिसके बाद मजमूई तौर पर 797 मामले हो गए हैं। जम्मू कश्मीर में तेजी से बढ़ते हुए कोविड मामलात के पेश नजर रियासत में रात का कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। यह कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाफिज रहेगा। इससे कबल रात के कर्फ्यू का दौरानिया रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक मुकर्रर किया गया। नए कवानीन के तहत अब बाजार, कारोबारी इदारे रात 9 बजे से पहले बंद करने होंगे। इससे कबल ऐसी सरगर्मियां 10:30 बजे या इसके बाद तक जारी रहती थी। और गुजरात के सूरत में आज बड़ा हादसा पेश आया। सूरत के सचिन इलाके में एक फैक्ट्री में बाहर खड़े केमिकल टैंकर से गैस लीक होने से 6 अफराद हलाक हो गए। हादसे में 20 से ज्यादा लोग जख्मी भी हुए हैं। पुलिस से जाए वक़्फ़ पर पहुंच गई है और जांच में मसरूफ है। जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने कोविड-19 की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लेने के बाद सिविल सर्विसेज मेंस इम्तिहान 2021 शेड्यूल के मुताबिक 7, 8, 9, 15 और 16 जनवरी 2022 को मुनक्किद करने का फैसला किया है। कोविड की रोकथाम के लिए हुकूमतों की तरफ से आयद पाबंदियों को मद्देनजर रखते हुए कमीशन ने रियासती हुकूमतों से दरख्वास्त की है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि इम्तिहान के दौरान उम्मीदवारों और इम्तिहान का इनेकाद कराने वाले अफसरान को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना करना ना पड़े। उत्तर प्रदेश इंतखाबात के पेश नज़र राजधानी लखनऊ में डीडी न्यूज़ की 2 रोज़ा खुसूसी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद होने जा रही है। डीडी न्यूज़ कॉन्क्लेव का इफ्तिताह इत्तलात व नशियात के मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर 7 जनवरी को लखनऊ में करेंगे। कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ, हिज़्ब इख्तिलाफ के मुनक्किद बड़े रहनुमा और इक़्तिसादियात के मुबाहिस भी शामिल होंगे। डीडी न्यूज़ कॉन्क्लेव उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 7 और 8 जनवरी को मुनक्किद हो रहा है। इस दौरान रियासत के इंतखाबी माहौल, इंतखाबी हिकमत अमली, रियासत में हुकूमत, हिज़्ब इख्तिलाफ का किरदार और इक़्तिसादी इस्लाहात जैसे मौज़ूआत पर बातचीत होने की उम्मीद है। इलेक्शन कमीशन ने मणिपुर में आइंदा असेंबली इंतखाबात की तैयारियों के लिए एक वर्चुअल जायजा मीटिंग की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा की क़यादत में मीटिंग में इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे भी मौजूद थे। जायजा मीटिंग में कई सियासी जमातों के नुमाइंदे भी मौजूद थे, जिनमें ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, इंडिया नेशनल कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, नागा पीपल्स फ्रंट, एनपीएफ, नेशनल पीपल्स पार्टी, पीपल्स डेमोक्रेटिक अलायंस ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कमीशन से मुलाकात की। सियासी जमातों ने आज़ादाना और मुनसिफाना वोटिंग की यकीनी बनाने के लिए उम्मीदवारों के इंतखाबी अखराजात की सख्त निगरानी करने की दरख्वास्त की। इसके साथ ही कमीशन ने नुमाइंदों को यकीन दिलाया कि वो रियासत में आज़ादाना, मुनसिफाना, शिरकत पर मबनी, शमूलियती, हिर्स और लालच से पाक और कोरोना से महफूज इंतखाबात कराने के तई पुरअज़्म हैं। मुल्क की 5 रियासतों में असेंबली इंतखाबात और कोरोना के बढ़ते मामलों पर इलेक्शन कमीशन ने आज मरकजी सेहत के सेक्रेटरी और नीति आयोग के रुकन डॉक्टर वी से मुलाकात की। आइंदा असेंबली इंतखाबात की वजह से ये मीटिंग इंतहाई अहम मानी जा रही है। रेलवे के वजीर अश्वनी विष्णु ने लखनऊ के गोमती नगर रेलवे स्टेशन पर मुख्तलिफ सहूलियात का इफ्ताह किया। इसके साथ ही वजीर रेलवे ने गोमती नगर का कामाख्या एक्सप्रेस, मिलानी, बिछिया मुसाफिर ट्रेन और कानपुर सेंट्रल ब्रह्मावत मेमू ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुरादाबाद में आज सुबह घने धुंध की वजह से हद निगाह कम हो गई। साथ ही दर्जा हरारत में कमी का सिलसिला भी जारी है। ड्राइवरों को गाड़ी चलाते वक्त शदीद परेशानी का सामना है। लोग सर्दी से बचने के लिए आग का सहारा ले रहे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुरादाबाद में आज कम से कम दर्जाए हरारत 9 डिग्री सेल्सियस और ज्यादा से ज्यादा 18 डिग्री सेल्सियस रहेगा। हिमाचल प्रदेश के मनाली समेत करीबी इलाकों में बुध के रोज बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा। सयाहती शहर मनाली की बात करें तो बुध को मौसम एक बार फिर बदल गया है। बुध को मनाली में शदीद बर्फबारी हुई। सियाहती शहर मनाली के माल रोड पर बर्फबारी से सियाह खूब महजूज हुए। सियाह कई दिनों से
यहां बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे। जब बर्फबारी शुरू हुई तो वो छतरी लेकर बाहर निकल आए। मनाली में बर्फबारी के बाईस मौसम सरमा अपने उरूज पर पहुंच गया है। जम्मू कश्मीर में शदीद सर्दी का सिलसिला जारी है। इस दौरान ठंडी हवाएं तेज हो गई हैं। महकमा मौसमियात ने 8 जनवरी तक हल्की से शदीद बर्फबारी और बारिश की पेशगोई की है। इस दौरान बाज़ मकामात पर शदीद बर्फबारी का भी इम्कान है। इसके साथ ही वादी में दर्जाए हरारत में भी गिरावट दर्ज की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू में कम से कम दर्जाए हरारत 10 डिग्री सेल्सियस और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जाए हरारत 17 डिग्री सेल्सियस रहेगा। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के साथ ही शुमाली भारत में मौसम तब्दील हो रहा है। कौमी राजधानी दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में ठंड बढ़ गई है। राजधानी दिल्ली में बुध के रोज बारिश हुई, जिससे सर्द हवाओं के साथ ठंड में इजाफा हो गया है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक राजधानी दिल्ली में आज कम से कम दर्जाए हरारत 11 डिग्री सेल्सियस और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जाए हरारत 20 डिग्री सेल्सियस रहेगा। कोहरे और ठंड के दरमियान दिल्ली में 9 जनवरी तक हल्की से ज़्यादा बारिश होने के इम्कान है। वहीं हवा के मेयार और मौसम की पेशनगोई और तहकीक का निज़ाम सफ़र के मुताबिक दिल्ली की हवाओं के मेयार का इंडेक्स आज 380 रिकॉर्ड किया गया, जो कि इंतहाई ख़राब कैटेगरी में है। ऑस्ट्रेलिया ने आलमी नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच का वीज़ा मंसूख कर दिया है। नोवाक जोकोविच ऑस्ट्रेलियन ओपन में शिरकत के लिए मेलबर्न पहुंचे थे। इससे कबल जोकोविच हवाई अड्डे पर घंटों उनको रोका गया। उसके बाद दाखिले से मुतालिक ज़रूरी दस्तावेज़ात पेश न करने की वजह से उनका वीज़ा मंसूख कर दिया गया। एक दिन पहले ही नोवाक जोकोविच को ऑस्ट्रेलिया ने वैक्सीनेशन के कवानीन में छूट देते हुए ऑस्ट्रेलियन ओपन में शिरकत की मंजूरी दी थी। इस मामले में ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है और कोई भी कानून से बालातर नहीं है। बताया जा रहा है कि जोकोविच ऑस्ट्रेलियावी हुकूमत के इस फैसले को चैलेंज कर सकते हैं। सर्बिया के सदर अलेक्जेंडर वोसिक ने जोकोविच से फ़ोन पर बात की और बताया कि पूरा सर्बिया उनके साथ है। ब्राज़ील में सदर जायर बोल्सोनारो के कोरोना वैक्सीनेशन मुखालिफ नज़रिए के दरमियान वजारत सेहत ने 5 से 11 साल की उम्र के बच्चों के लिए रज़ाकाराना वैक्सीनेशन को मंजूरी दे दी है। वैक्सीनेशन लाजमी नहीं होगी और रियासती हुकूमतें इस पर हतमी फैसला करेंगी। माहिरीन सेहत ने मंगल को एक अवामी समात में कहा कि डॉक्टर के तहरीरी नुस्खे की ज़रूरत बच्चों के वैक्सीनेशन की हौसला शिकनी करेगी। ब्राज़ील ने बच्चों को वैक्सीनेशन के लिए फाइज़र की तैयार करदा वैक्सीन की 2 करोड़ खुराकें खरीदने का हुक्म दिया है और वैक्सीनेशन इस माह के आखिर में शुरू हो जाएगा। चंद रोज कबल सदर जायर बोल्सोनारो ने अपनी बेटी को वैक्सीन लगवाने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि वो अपनी 11 साला बेटी को कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। वैक्सीन के खिलाफ मौक़िफ़ को बरकरार रखते हुए जायर बोल्सोनारो ने सेहत आम्मा के माहिरीन को भी तनकीद का निशाना बनाया था। रूस और यूक्रेन के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी पर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने रूस के वार्निंग जारी की है। एंटनी ब्लिंकन ने जर्मनी वज़ीर ख़ारजा एना मीना बार्को को मुलाकात की और के दौरान कहा कि रूस के इक़दामात यूरोपीय ममालिक में अमन व इस्तेहकाम के ख़िलाफ़ हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अगर रूस ने आने वाले वक्त में यूक्रेन के ख़िलाफ़ कोई जारहाना इक़दाम किया तो अमरीका इसका मुँह तोड़ जवाब देगा। जनूबी अफ्रीका ने भारत के खिलाफ जोहान्सबर्ग टेस्ट में अपनी पोजीशन मजबूत कर ली है। इस वक्त जनूबी अफ्रीका ने 2 विकेट पर 118 रन बना लिए हैं। बारिश की वजह से मैच रुका हुआ है। टेस्ट मैच के तीसरे दिन भारत की जानिब से दिए गए 240 रन के हदफ के ताक़ुब में टीम ने दिन का खेल खत्म होने तक 2 विकेटों पर 118 रन बना लिए थे। तीसरे दिन भारत ने अपने दूसरे रन के स्कोर 2 विकेटों पर 85 रन से आगे खेलते हुए अजिंक्य रहाणे ने और चेतेश्वर पुजारा की निस्फ सेंचुरियों की बदौलत स्कोर को 266 तक पहुंचाया और टीम को 239 रन की बरतरी हासिल हो गई। रहाणे 58 और पुजारा 53 रन बनाने के बाद पवेलियन लौट गए। इन 2 बल्लेबाजों के अलावा वी चंद्रन अश्विन ने 16 और शार्दिल ठाकुर ने 28 रन बनाए। बीसीसीआई ने आईसीसी ख्वातीन आलमी कप 2022 के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। मिथाली राज 15 रुकनी टीम की क़यादत करेंगी।
हरमनप्रीत कौर को नायब कप्तान बनाया गया है। इस टीम में जमीमा रोड को जगह नहीं मिली है, वहीं शिखा पांडे भी टीम का हिस्सा नहीं है। टीम इस तरह है: मिताली राज कप्तान, हरमनप्रीत कौर नायब कप्तान, स्मृति मंदरधान, शेफाली वर्मा, यास्का भाटिया, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष विकेटकीपर, असनिया राणा, झोलन गोस्वामी, पूजा वस्ताकर, मेघना सिंह, रेणुका सिंह ठाकुर, तानिया भाटिया विकेटकीपर और राजेश्वरी गायकवाड़, पूनम यादव। स्टैंड बाय खिलाड़ी जो रहेंगे वो ये हैं: साबुनती मेघालय, एकता बिष्ट, सिमरनदिल बहादुर। भारतीय टीम को ओलंपिक कप में अपना पहला मैच 6 मार्च को पाकिस्तान के खिलाफ खेलना है। भारतीय टीम 11 फरवरी से न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैच के वनडे सीरीज में भी हिस्सा लेंगी। लीग कप सेमीफाइनल के पहले लीग का मुकाबला जो कि लिवरपूल और आर्सेनल के दरमियान होना था, कोविड के बढ़ते हुए केसेस की वजह से मुलतवी कर दिया गया है। दरहकीकत लिवरपूल क्लब में कोविड केसेस में इजाफे के बाद क्लब ने EFL से 6 जनवरी को होने वाले मैच को दोबारा शेड्यूल करने की दरख्वास्त की थी, जिसके बाद से इस मैच को मुलतवी करने का फैसला किया गया। अब पहला लीग 13 जनवरी को एनफील्ड में होगा, जबकि दूसरा लीग 20 जनवरी को एमरेस्ट में होगा। वाज़ेह है कि लिवरपूल के खिलाड़ी एलियन बेकर, रॉबर्टो फ्रेमिनो और जोलियल मेटेप को कोरोना से मुतासिर पाए गए थे, जबकि टीम मैनेजर योर्गन क्लॉप भी कोरोना से शिकार हो चुके हैं। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कोरोना के पेश नज़र नई गाइडलाइंस जारी की है। इन गाइडलाइंस की मुख्तलिफ नेशनल सेंटर्स के साथ साथ चल रहे कौमी कोचिंग कैंपों में भी सख्ती से नाफिज किया जाएगा। साई ने बुध को एक बयान में कहा कि ट्रेनिंग सेंटर्स में मौजूद तमाम एथलीट्स को एक लाजिमी रैपिड एंटीजन टेस्ट से गुजरना होगा। अगर टेस्ट मनफी आते हैं तो वो शामिल होने के 6 दिन तक अलग रहकर ट्रेनिंग लेंगे और खाना खाएंगे। मुस्बत आने वाले एथलीट्स का RT-PCR टेस्ट कराया जाएगा और उन्हें आइसोलेशन में भेजा जाएगा। साल 2021 के आखिर में मन की बात प्रोग्राम में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया था कदीम मुसव्विरी कावी का और 27 की कावेरी मुसव्विर की। सागर मुल्क की सागर कैसे इस फन को महफूज करने में मसरूफ हैं, आइए देखते हैं। कावी मुसव्विरी भारत की कदीम तारीख को अपने अंदर समेटे हुए है। वक्त के साथ ये फन खत्म होता जा रहा था, लेकिन फनकार सागर मुले ने इस फन में नई जान फूंक दी है। उनकी इस कोशिश को भरपूर प्यार भी मिल रहा है। कावी ये एक कदीम सकाफत से ताल्लुक रखने वाली मुसव्विरी की एक किस्म है, जिसका असल 16वीं सदी या उससे भी कबल पाया जाता है। ये फन गोवा और कोंकण सूबे में पाया जाता है। गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र रियासत के बहुत से मंदिरों की दीवारें व दरवाजे इस कावी मुसव्विरी से सजे हैं। कदीम ज़माने में इस फन में कुदरती लाल मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता था, जैसे कि इस फन का नाम कावी है और काव इस लफ्ज़ का मतलब होता है लाल मिट्टी, जिसे गोवा की कोंकणी ज़बान में तांबडी माती कहा जाता है। एक बहुत पुराना हमारा कल्चर है और पुराना हमारा ओरिजिनल आर्ट फॉर्म है, लेकिन सैड पार्ट है कि करंट टाइम में वो अभी नष्ट होता जा रहा है और उसी को मैं प्रिजर्व करने के लिए मैं अभी काम कर रहा हूँ। कावी के बारे में बोला जाए तो कावी के इंग्रेडिएंट चूना माती और नेचुरल हमारे पेड़ पौधों से मिला हुआ गम मिला के करते थे, जो पहले की ओरिजिनल प्रोसेस है। तो उसके बैकग्राउंड में हमेशा ऑफ वाइट होती थी और या वाइट होती थी, जिसके कारण क्या होता था कि इनमें कंट्रास्ट आता था और बीच में एक टूल के सहायता से ये लोग एचिंग करते थे। उनका उद्देश्य था कि थ्रू इस आर्ट फॉर्म से लोगों को हमारे एपिक के कहानियाँ पहुंचा सके, महाभारत या रामायण, और इन्हीं चीज़ों के इस्तेमाल से ये लोग इमेज बनाते थे।
मंदिरों की असरेनो तामीर के साथ मुसव्वरी का इस्तेमाल कम होता गया। कावी फनकारों की तादाद भी कम होती गई। लेकिन गोवा के छोटे से गांव आड़पई के रहने वाले सागर मुले इस फन को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं और इसके लिए उनकी काफी सताइश भी हुई है। सागर चाहते हैं कि उन्हें और हौसला मिले ताकि वो इस फन को और आगे ले जाएं। गोवा से रवि सरतापे की रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और नाज़रीन, इसी के साथ खबरनामा यहीं मुकम्मल होता है। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।